अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आजकल यहाँ का इतना मज़े का मौसम हुआ हुआ है, आप इमेजिन करें कि सुबह फजर के वक्त ऑलमोस्ट रोज़ बारिश होती है तो इतना मज़ा आता है। उस टाइम दिल करता है कि आप ना थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं चले जाओ और मौसम को एंजॉय करो, क्योंकि बिल्कुल भी लोग नहीं होते हैं बाहर, तो बहुत ही काम इन्वायरमेंट होता है, बड़ा मज़ा आता है बाहर ना। तो अक्सर ऐसे होता है कि जब सुबह फजर के टाइम बारिश हो रही होती है ना, तो फिर मैं विंडो खोल के थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ, पर ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती, ऑब्वियसली बच्चे होते हैं अंदर तो ज़रा अवॉइड करती हूँ, बट थोड़ी देर के लिए लाजमी खड़ी होती हूँ। बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है यहाँ का। और यहाँ पर जो क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बहुत मज़ा आता है, हाफ फ्राई एग आप बना लो और साथ में इस तरह से केक वगैरह, कोई और तो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि सर्दी में बहुत दिल करता है मीठा खाने का। अच्छा, मैंने ना पहली बार केक में स्ट्रॉबेरी खाई है। आप एक बार केक के लें, साथ स्ट्रॉबेरी लें, और अगर स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट सॉस डाल लेना या सिरप डाल लें तो और मज़ा आता है यार। इतना मज़े का केक हो गया था ना, मैंने जब चॉकलेट सिरप ऊपर डाला ना तो सोने पे सुहागा हो गया था। मैं स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल डिप करके ना तो खा रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। इवन मैं खा रही थी तो ईमान भी मेरे साथ आगे बैठ के, और ईमान ने भी खाना शुरू कर दिया, कहती मम्मा मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। खैर यहाँ पर देखिए अभिया माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, वक्त गुजरते देरी नहीं लग रही है। अभी कल की बात है कि अभिया माशाल्लाह पैदा हुई थी और आज अभिया माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपना जो है वो सर संभालने लग गई है और अब थोड़ा सा बैठने भी लगी है, बट सहारे के साथ बैठ जाती है। बट बहुत जल्दी अनोई हो जाती है, बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाती है, और उसको होता है कि बस मुझे बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं करे, बस मामा हो मेरे पास और मुझे कोई नहीं देखे, ना देखे और ना मुझे टच करे। बट अभिया माशाल्लाह बहुत लकी है, उसे बिनुश भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, शौकत भाई भी बहुत प्यार करते हैं, और आयान ईमान उसका इतना ख्याल रखते हैं ना कि मुझे कभी कभी हैरत होती है कि खुद वो बच्चे हैं और वह अभिया का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे कि वो बहुत ही कोई अडल्ट है। सीरियसली बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर बच्चे को आई थिंक शुरू से जैसे उनको मैं बताती रहती थी आपकी बहन है, लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं, आपने इसका ध्यान रखना है, इसको रोने नहीं देना, ये गिर ना जाए, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मुझे कहना भी नहीं पड़ता, वो खुद ही से उसका ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर ईमान अपना फ्री पीरियड एंजॉय करे, क्योंकि अब वो ट्यूशन नहीं जा रही है, मैं उसको घर पे ही देख रही हूँ। तो जब भाई घर नहीं होता है ना तो वो इतना पुरसुकून होती है ना, उसकी मर्ज़ी होती है, वो जहाँ मर्ज़ी बैठे, जौन से मर्ज़ी टॉय से खेले, कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सो वो इस पीरियड को ना बड़ा इंजॉय करती है। खैर यहाँ पर बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि मामा पेंटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, तो खैर मैंने उनको जो है वो पेंट निकाल दिए थे, अब पेंट कर रहे थे। और जी ये अगले दिन की वीडियो है, और आज जी मैं बना रही थी नगेट्स। ईमान कह रही थी मैं नगेट्स खाऊंगी, और तो बस मैं नगेट्स एयर फ्राई में बनाती हूँ आजकल, तो बड़ा इजी हो जाता है, मुझे एयर फ्राई बहुत ज़्यादा हैंडी लगता है। और आप ये चेक करें एयर फ्रायर में नगेट्स कितने मज़े के बने हैं। अगर आप इनको अच्छे से ज़रा ऑयल स्प्रे कर देना इनके ऊपर, या ऑयल लगा देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से वो गोल्डन ब्राउन से भी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और काम मैंने शुरू कर दिया कि मैं ब्रेड भी जो है ना वो एयर फ्रायर में ही कर लेती हूँ गर्म। लाइक आपने 1 to 2 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में 190 डिग्री 180 डिग्री पे आप लगा लें, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, तो वो अच्छे से आपकी जो है वो टोस्ट की हो जाती है, तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो। बड़ा हैंडी ये काम हो गया है। वरना पहले मैं करती थी नगेट्स अगर मैंने रखे ना लेट्स सपोज एयर फ्राई में, तो मुझे फ्राइंग पैन निकालना पड़ता था, उसमें मैं जो है वो ब्रेड को टोस्ट करती थी, सेकती थी। बट अब मैं एयर फ्राई में कर लेती हूँ, इस तरह से जो है मेरा टाइम भी बच जाता है और जो है वो बर्तनों का मेस भी नहीं होता। और यहाँ पर एक बहुत ही यूज़फुल सा मैं आयान ईमान के लिए गिफ्ट लाई थी, अभी मैंने एक ही बाय किया था क्योंकि ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, यहाँ से मैंने बाय नहीं किया है। अच्छा जी, ये एक बहुत ही यूज़फुल सी टैब है, इस तरह से इसकी पैकिंग है और इस तरह से इसके ऊपर लिखते हैं। मोबाइल प्लीज हम ले लें। हाँ तो ये आप ही को लोगों के लिए चलो ऐसे में देखो मुझे आता है, इसके पीछे बटन भी लगा होता है, नीचे के साथ ब्लू वाला मिला था। इसके अलावा आप इसमें जो है पीछे लॉक का बटन भी, अगर आपने कुछ लिख लिया और आप चाहते हैं कि वो इरेज नहीं हो तो पीछे आपने वो स्लाइड कर देना होता है, तो वो जो है आपका लॉक हो जाता है, जो भी लिखा हुआ होता है ना वो मिटता नहीं है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, इसको आप जो है ना राइटिंग टैब कह सकती हैं या राइटिंग बोर्ड के नाम से ये आपको मिल जाएगा। बहरीन में भी मैंने सर्च किया बट बहरीन में बहुत एक्सपेंसिव है, जहाँ से मैंने देखा मे भी गिफ्ट शॉप वगैरह से अगर आप देखें तो आपको रीजनेबल मिल जाए। अगर मुझे वहाँ से मिला तो मैं आप लोग के साथ लाजमी शेयर कर दूंगी वो जगह। देखें इस पर सिंपली इस तरह से बच्चों ने लिखना है, ये जैसे ईमान लिख रही है, कुछ भी बच्चे जैसे स्टार्ट में लिखते हैं ना ABC,
तो बार बार लिखना होता है और बार बार मसला होता है, बच्चे पेजेस भी फाड़ते हैं। तो इस तरह से फटे वगैरह भी कुछ नहीं और बहुत ही हैंडी और बच्चे, और ग्रिप भी बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल पेंसिल की तरह ग्रिप है। सबसे जो बड़ी बात है ना, ग्रिप का बच्चों का इशू होता है, तो ग्रिप का भी मसला हल हो जाएगा, राइटिंग का भी मसला हल हो जाएगा। और ये देखें पीछे लॉक जो मैं आपको बता रही थी ना, लिख लिया और आप चाहते हैं कि लॉक हो जाए तो वो लॉक भी हो जाते हैं। और ये देखें मैं लिख कर आपको दिखा रही हूँ, बहुत स्मूथली लिखता है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप नॉर्मल कॉपी पेंसिल यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे है। सही है। तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। मैं ना अब ईमान को ये पकड़ा देती हूँ और ईमान इस पे कलरिंग वगैरह ऐसे करती रहती है, ये लिखती रहती है। तो ईमान ने भी माशाल्लाह ए लिखना सीख लिया, बी भी लिखना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, फ़न का फ़न हो जाता है और इस तरह से बच्चे खेल खेल में सीख भी लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको वो स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ जहाँ मैंने देखा है कि ये टैब अवेलेबल है बहरीन में। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये ठीक ठाक यहाँ पर एक्सपेंसिव है। बाहर से मैंने 1000 का लिया था, 1000 का, बट दराज पे ये आपको 300, 2.5 लाइक इतने का ये मिल रहा है, काफ़ी चीप मिल रहा है। और मुझे नहीं पता वहाँ पे ठीक है कि नहीं। मैंने ये 1000 का बाय किया था एक लोकल मार्केट से, जहाँ से मैंने आयान ईमान के कुछ टॉयज़ भी बाय किए थे। और यहाँ पे ईमान देखें, उसका दिल करता है मैं हर वक्त ना अबिया को प्यार करती रहूँ और मुझे कहती होती है मामा मुझे ना अबिया को गोद में बिठा दे, मैंने इसको बहुत सारा प्यार करना है। दैन मैं यहाँ पर आ गई थी जी, किचन में आ गई थी। और आजकल क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो दिल करता है या तो अलबेक खाया जाए या तो घर पे कुछ इस तरीके का बनाया जाए। सो मैं घर पे बर्गर्स बना रही थी, फिले मैंने बाज़ार से ले आई हुई हूँ। आप लोगों से मैंने शायद पहले शेयर किया था कि कौन से फिले हैं, मुझे बिल्कुल नाम नहीं इसका याद फिर से अगेन। तो वो फिले बहुत ज़बरदस्त रह रहे हैं, रेड कलर का पैकेट है, शायद आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा हो। तो वो बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। और यहाँ पर जी जो मेरे पास ऑलिव ऑयल रह जाता है ना, जो मैं ऑलिव जाती हूँ, ये ऑलिव ऑयल में डिप होते हैं, बट इसमें ना थोड़ा सा वाटरी कंटेंट भी है। तो मैं इसको जब पैन में डालती हूँ तो बड़े ध्यान से डालती हूँ क्योंकि छींटे बहुत जो है वो उठती हैं। यहाँ पर ब्रेड पर ना मैंने इस तरीके से इसको लगा लिया है और फिर मैं एयर फ्राई में इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो एयर फ्राई कर लूँगी ब्रेड को। तो ब्रेड बड़ी क्रिस्पी सी मज़े की हो जाती है। इस तरह से ये ऑलिव ऑयल यूज़ हो जाता है। और इसके अलावा इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इसको एज सच किसी चीज़ में नहीं डाल सकती हूँ। जैसे मैं कभी फर्स्ट करो ऑमलेट बनाती हूँ ना, तो मैं ऑमलेट में थोड़ा सा ये डाल देती हूँ ऊपर जब बन जाता है, तो मैं सॉल्ट जो है वो ऑमलेट में फिर कम रखती हूँ। बट मुझे ये ब्रेड जो इस ऑलिव ऑयल के साथ सिकती है ना, वो बहुत ही मज़े की लगती है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है, तो वो बड़ा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हर्ब्स भी इन्होंने डाले हुए होते हैं, सो जो है वो टेस्ट आपका डबल हो जाता है। और यहाँ पर जी मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से मैं सॉस बना के रख लेती हूँ, तो ये बड़ी हैंडी सी हो जाती है। इस तरह से आपको जो है आप स्क्वीजेबल बॉटल्स होते हैं, ये आपको इम्तियाज़ से और किसी भी सुपर मार्केट से बहुत इजीली मिल जाएंगी। मैंने ये पाकिस्तान से इम्तियाज़ से बाय की थी, आपको बहरीन में रामेस वगैरह से भी मिल जाएगी। मैंने मेयोनीज डाल दी है, मस्टर्ड सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, चिली केचप डाली है और टोमेटो केचप डाली है। इन सबको मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से और फिर इस तरीके से मैं बना के रख दूँगी। और ये सर्दियाँ बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी, वैसे गर्मियों में भी नहीं ये ख़राब होने लगी। और जब भी आप लोगों ने बर्गर बनाना हुआ तो बहुत इजी हो जाता है कि आप जो है वो जस्ट बॉटल निकालें और बर्गर्स पे इस तरीके से लगाएं और बर्गर्स इंजॉय करें। वरना ये होता है जी मेयोनीज भी निकालो, केचप भी निकालो, फलाना भी निकालो, टमकाना भी निकालो, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स जो मैं अपनी आम रूटीन में यूज़ करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोग के साथ भी वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, ताकि जिससे मैंने अपनी चीज़ों को जो है वो ईजी वे में करती हूँ, तो आप लोग भी वैसे कर सके अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पे देखिए कितने आराम से मैं डाल रही हूँ, कोई झंझट नहीं, कोई मेस नहीं है मेरी शेल्फ पर। और इस साथ में ये मैं पिकल्स भी बना कर रख लेती हूँ, जिसमें है क्यूकम्बर्स हैं, कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है। इसके अलावा मैं चिलीज़ को भी जो है वो पिकल डालती हूँ उनका भी, तो ये भी बड़ा हैंडी हो जाता है बर्गर्स बनाने हो और भी मज़े के लगते हैं, क्योंकि आप पिकल्स निकालें और डालें तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से ना खाने का। और इसके अलावा जो ग्रिल्ड ऑलिव्स हैं वो भी मैंने डाल दी हैं। ये देखिए कितना कलरफुल सा और कितना आपका हेल्दी सा बर्गर बन जाता है, क्योंकि बीच में अच्छी ठीक ठाक मैंने वेजीज डाल दी हैं। इसके अलावा मैं साइड पे भी वेजीज रखती हूँ, जैसे कैबेज वगैरह होगी। इसके अलावा मैंने मशरूम्स भी बीच में ऐड किए हैं बर्गर के, तो वो भी आप जो है वो अच्छे से इसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पर आप साइड पे ये देखें लेटस लीव्स रखे हैं, ये भी मैं डालूंगी। और अगर आपने चीज़ डालना है तो आप चीज़ के स्लाइसेस भी रख कर तो एयर फ्राई में 1 से 2 मिनट के लिए आप फिर से जो है वो एयर फ्राई कर लें बर्गर्स को, तो ये होगा कि वो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और आपका जो है चीज़ी सा बर्गर भी बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैं अपने लिए सैंडविचेस बना रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 बना के रखूँगी, बट खाया एक जाएगा मुझे पता है, बट मैंने स्टिल 2 बनाए हैं। मैं एक अभी खा लूँगी और एक बाद में रख लूँगी, क्योंकि अक्सर ही होता है अबिया की वजह से पूरी रात में सो नहीं सकती हूँ।
तो मुझे बहुत भूख लगती है तो तब मैं ये खा लूँगी। और यहाँ पर जो सबको सर्व करने के बाद जो है मैं किचन साफ़ करने आ गई थी। डिश वगैरह सारी मैंने वॉश कर ली थी, किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। तो बस मैं खाने लगी थी तो मैंने अचानक देखा कि मेरी जो स्ट्रिंग्स लाइट मैंने लगाई मैंने किचन में वो ख़राब हो गई। ये स्ट्रिंग अब चल नहीं रही, ये जो लाइट वाली थी ना तो ये ख़राब हो गया। डोंट नो, रात को तो बिल्कुल ठीक थी, तो अब चल नहीं रही है। तो मैं अब इसको चेंज करने लगी हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है ये लाइट ना, रात को मैं ऑन कर लेती हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल लगता है मुझे। सो अब मैं इसको करती हूँ जी चेंज। और यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने सोचा कि ये चेंज कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के सैंडविचेस खाऊंगी क्योंकि मेरी जो किचन में ना ऑलरेडी कोई छोटी लाइट नहीं है, बड़ी है। और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि इतना बड़ा सा जो बत्ता चला कर ना मैं बैठूँ। सो जल्दी से ना मैं अब इसको चेंज कर लूँगी और फिर मैं बैठ के खाऊँगी कुछ। और ये जो 2 हैं जो मुझे भाई ने ला के दी थी, तो अब मैं इनको लगाऊंगी। आई थिंक इनसे चेंज वगैरह भी होती हैं, तो सो मैं सोच रही हूँ दोनों लगा लूँ। तो देखते हैं, पहले एक लगाऊंगी, अगर लाइट कम लगी तो फिर दूसरी भी लगाऊंगी। अभी मैं लगा रही थी तो मेरे जहन में कि पहले एक बार लगा ऑन तो करके देखूँ, वही ना हो कि लाइट चले नहीं। और इसके मोड हैं जो चेंज होते हैं इस तरह से। और ये ठीक है। इसकी तो बहुत कम है रोशनी, तो मुझे कोड लगानी पड़ेंगी। और पता नहीं अजीब सी क्यों आ रही लाइट, ये देखें। हाँ, अब सेट हो गई है। तो मैं कोड लगाऊंगी बहुत थोड़ी, एक तो स्ट्रिंग भी छोटी आई है और ऊपर से लाइट भी बहुत कम है। और ये इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं थी, पहले जितनी थी मुझे पता नहीं था चला। एक तरफ से मैंने ज़्यादा लंबी रख दी थी, जब मैंने बाद में इसको फिर से ठीक किया ना तो सेट हो गई थी। तो ये एग्जैक्टली सेम आपको मिल जाएगी, और ये 2 ही मिलेंगी, एक बॉक्स में 2 होती हैं। ये आपको मिलेगी एमिरेट से भी मिल जाएगी, रामेज़ में भी पड़ी है, अंसार में भी पड़ी है, तो हर जगह से ये आपको लाइट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि एमिरेट्स में जो है वो लैम्प भी पड़े हुए इस तरह के लाइट के तरह ना, मतलब एक लैम्प सा बना, एक रॉड सी है और उसके ऊपर इन्होंने जो है इस तरह की लाइट्स लगाई हुई हैं। सो आप वो भी बाय कर सकते हैं, वो 2 BD का एमिरेट्स में लगा हुआ है। बट मैंने उसको इतना डिटेल से नहीं देखा, मे बी उसमें कुछ ज़्यादा लाइट्स हैं क्योंकि प्राइस ठीक ठाक है, 2 BD है। वरना ये आपको जो स्ट्रिंग्स है ना, ये जो लाइट्स हैं 2 आपको मिल जाती हैं। आई थिंक 800 फिल्स के आपको मिल जाएंगी किसी भी मार्केट से, जो मैंने मार्केट आपको बताई है। और यहाँ पर जो बैठ के अब मैं अपना सैंडविच एंजॉय करने लगी हूँ। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, जाने से पहले अल्लाह हाफिज़।